उसकी फैमिली के साथ जो कुछ तुमने किया है ना ही खरीदी हुई मुलाजमा। सारी रिपोर्ट है मेरे पास। बीवी तो वैसे तुम शहराम की भी थी ना? और शहराम से ज्यादा अमीर और अच्छा है। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। जाओ जाके उससे माफी मांगो। तुमने मेरी जासूसी की है? बीवी हूँ आपकी। तलाक लेके यहाँ मत आना। जीनिया बहुत खुश है अपने घर में और अपने घर में रहो। राज कर रही है मेरी जीनिया। तुमने उससे तलाक मांगी है? तलाक करो, अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो तलाक। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दानिश को टीना के जरिए इस बात का इल्म होने वाला है कि जीनिया ने अपने पिछले ससुराल में क्या क़यामत बर्पा की हुई थी। जीनिया के सारे करतूत उसके सामने आ जाएंगे कि जीनिया ने किस तरह से गबन करने की कोशिश की, फ़रियाल को फंसाने की कोशिश की और अपनी ही नंद को पागल करार देने की कोशिश की। इन सारी बातों की वजह से दानिश इसी नतीजे पर पहुँचने वाला है कि कुछ भी वो कर ले, जीनिया घर बसाने वाली औरत नहीं है। और जब वो जीनिया से चाय बनाने का कहेगा तो जीनिया एक मरतबा फिर से उससे बदतमीज़ी करना शुरू कर देगी। हालांकि पहले उसने उससे वादा किया था कि उसके सारे हुक्म मानेगी। और इस मामूली सी बात पर जब झगड़ा होगा तो दानिश उसे ये भी बता देगा कि उसे सारे जीनिया के करतूतों का इल्म है। यहाँ पर जीनिया इस हद तक गुस्सा होगी कि दानिश से तलाक मांगकर अपने घर वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो अपने घर वापस पहुंचेगी तो सीरत तक पहले ही दानिश ने यह बात पहुंचा दी होगी कि जीनिया झगड़ा करके वापस आ चुकी है, क्योंकि सीरत ने ही हाथ बांधे थे। सीरत के कहने पर ही दानिश दोबारा से जीनिया को बसाने के लिए राजी हो गया था। सीरत जीनिया को अपने घर से निकल जाने की धमकी देगी, क्योंकि अगर उसने दानिश से तलाक ली तो यही कहेगी कि उसके घर के दरवाजे बंद हैं। यहाँ पर जीनिया के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी हॉस्टल वगैरह में रहना शुरू कर दे, क्योंकि जीनिया ने यह फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए वो दानिश से तलाक लेकर ही रहेगी। और उसे ये काम करने में कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चलकर आप देखने वाले हैं कि दानिश खुद ही जीनिया को तलाक देने वाला है। और सीरत जो हर किसी के सामने ये बात कहती फिर रही है कि जीनिया तो बहुत ही अयाशी करती फिर रही है, इसका पोल भी खुलने वाला है कि जीनिया तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है।